If This you want to conference will present now be recorded. anything regarding the first unit of communication skills, you can present your screen with us. Okay, sir. Okay, sir. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, it is visible, Tarun. Hello. It is very much it is visible to us. एक्चुअली सर ये मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, आई गेस ये प्रॉब्लम है। आपको दिखाई दे रहा है सर वैसे? It is visible, Tarun. हमारी स्क्रीन पे मैं दिख रहा है what is communication, process of communication, types of communication. Okay, sir. Thank you, sir. You may proceed. ओके सर। सो जैसा भी सर ने कहा कि हम आज कम्युनिकेशन स्किल के फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं। इट्स जस्ट अबाउट communication, process of communication, types of communication, and the way and many more things जो हम आगे जानेंगे। So हमारा यहाँ पे फर्स्ट ये हमारा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन। सो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन क्या चीज है? क्या कोई एग्जांपल दे सकता है? हेलो सर, कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप हमें कुछ बता रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपस में बातें करना। ओके, एनीवन एल्स? सर, कम्युनिकेशन होता है जिससे कि हम अपनी बात दूसरे को समझा सकें, बोल के, लिख के। यस यू आर राइट। कम्युनिकेशन यही चीज होती है कि हम अपनी बातें किसी को भी किसी भी तरह से समझा सके, फिर वो चाहे वर्बली हो या नॉन वर्बली। तो कम्युनिकेशन यही चीज है। अभी आप यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन ही देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन इज एन आर्ट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। क्योंकि कम्युनिकेशन एक्चुअली में एक आर्ट है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन हम बोल के ही अपने बातें किसी को बता सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हम इशारों में भी कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर कोई बोल नहीं सकता तो वो बिना बोले भी अपनी बातें कैसे एक्सप्रेस कर देता है। सो दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन एक आर्ट है। ऑलराइट। सो और कम्युनिकेशन ये जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जैसे वर्बली नॉन वर्बली हम किसी भी वे में अपनी बात अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी। क्या सभी को समझ में आया जो मैंने अभी बोला? यस सर। ओके, so now coming to the second topic, that is process of communication. So process of communication एक्चुअली में हमारे 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट हमारा जैसे कि सपोज कि हम अपने माइंड में कुछ भी अगर सोचते हैं तो वो हमारा एक
हमारा माइंड एक सेंडर है एक तरह से, जो जो हमारा माइंड एक डिकोड करता है एक मैसेज, और उसे हम फिर चाहे हम वर्बली करें या नॉन वर्बली, तो वो हमारा एक एनकोड हो जाता है एक मैसेज में, और वही मैसेज हम जो हम जिसे बात बता रहे हैं उसे हम डिकोड, वो सामने वाला आपका डिकोड करता है। मतलब इन शॉर्ट इट्स लाइक अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि कम्युनिकेशन इज नॉट अ टू वे वन वे प्रोसेस। क्योंकि कभी भी अब अगर हम किसी से सपोज अगर हम किसी का भी जैसे कि एक इंटरव्यू चल रहा है, तो वो हमेशा एक टू वे प्रोसेस होती है, राइट? तो कम्युनिकेशन इसी तरह से वर्क करता है कि अगर वो एक सेंडर एक रिसीवर को कुछ बोल रहा है, तो वो रिसीवर अपनी बात सेंडर तक जब तक पहुंचा नहीं देगा, तो वो एक पूरा फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। और कम्युनिकेशन हम इसी को कहते हैं कि सेंडर मैसेज ट्रांसमिट करेगा रिसीवर को, और वही रिसीवर हमें एक फीडबैक देगा, और तब जाके ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन फ्लो कंप्लीट होगा, और हम इसे कहेंगे, इसी इसी पूरी प्रोसेस को हम एक कम्युनिकेशन प्रॉपर कह सकते हैं। ऑलराइट? हेलो, यस सर। हाँ अभी तो आई हूँ, बस 5। आर यू ऑल गॉट माय पॉइंट? हेलो, हेलो, यस सर। Are audible? बिकॉज आपके साइड से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, आई थिंक दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं वही पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से मैं बार बार रुक रहा हूँ। Tarun, you may proceed because we are listening to you. So you may proceed. नहीं, क्योंकि सर एक्चुअली उनकी साइड से कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, तो मैं इसी वजह से मैं रुका पड़ा हूँ, क्योंकि कोई यस या नो नहीं कह रहा है। Guys, आपका क्लासरूम इज अ टू वे प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था, यू मस्ट पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर इन बस। इनकी ओजीटी से छुट्टी लेट होती है, तो कुछ बस में होते हैं, कुछ घर जा रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो द लेक्चर मस्ट कंटिन्यू बिकॉज वी आर ऑन रिकॉर्डिंग। तो हम इनके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। कोई इनकी इश्यूज क्यूरीज होंगी तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, that is types of communication. So जैसे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो हम इंसानों से तो करते ही करते हैं, बट वो हम अपने खुद से भी करते हैं, जिसे हम सोल सर्चिंग भी कहते हैं। या तो हम किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी लाइक बर्ड्स, डॉग्स और कैट्स से करते हैं, तो वो भी एक हमारी कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाती है। सो इन्हीं इन्हीं चीजों का के टाइप्स हैं कम्युनिकेशन। इन टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं जो भी आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, intrapersonal communication. Yes. So what is intrapersonal communication? Intrapersonal communication just
ये चीज है कि जो हम सोल सर्चिंग करते हैं हम अपने खुद से, जिसे हम नॉर्मली हम कहते हैं आत्मचिंतन करना। सो दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये जस्ट ये चीज होता है, इसको ज्यादा इलेबोरेट करने की आई थिंक नीड नहीं है। हाँ, नाउ नाउ Please mute yourself. Now the second one is interpersonal communication. So interpersonal interpersonal communication, like sorry, yes, interpersonal communication are like जो जब हम दो से ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं तो हम उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हम एक ग्रुप डिस्कशन कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम इसे उस ग्रुप डिस्कशन को भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ओके सर। Yes, yes. Now the third one, that is extrapersonal communication. जैसे कि extrapersonal communication is like that कि हम कुछ भी नॉर्मली हम जो कम्युनिकेशन अभी मैंने आपको पीछे फर्स्ट 2 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि हम एक ह्यूमन एंटिटी से जो भी मतलब ह्यूमन से जो बात करते हैं वो उस तरह की कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में मैंने आपको बताया कि एक सोल सर्चिंग जो हम करते हैं आत्मचिंतन, और सेकंड वन में मैंने आपको बताया था कि एक दो से ज्यादा लोगों से अगर हम बातचीत करते हैं तो वो होती है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ द जो अभी जिस बारे में बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, वो जस्ट ये चीज होती है कि हम इंसानों के बजाय अगर किसी और जीव से बात करें, जैसे कि बर्ड हो गए, हमारे पेट्स हो गए जैसे कि कैट या डॉग, उनसे जो हम बातचीत करते हैं वो हमारी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है। जैसे कि आप सपोज करो जस्ट लाइक आपने डॉग को ट्रेन किया है, जस्ट सपोज वैसे तो नॉर्मली भी डॉग टेल वैगिंग कर देता है। अगर आप उसे कुछ अगर आपने कुछ एक बॉन्ड होता है तो अगर आप उसे जस्ट एक हम कहते हैं ना कि उसका नाम लेते तो कभी कभार वो वैगिंग टेल अपनी हिलाता है, तो जस्ट एक कम्युनिकेशन हो जाता है हमारे उसके साथ। तो उस क्योंकि वो हमारी बात समझ रहा है और हम उसकी समझ रहे हैं, तो वो चीज हो जाती है हमारी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ऑलराइट सर, एक्स्ट्रा पर्सनल मेनली आपने बर्ड्स के लिए बोला है क्योंकि ह्यूमंस के लिए इंटरपर्सनल है क्या? यस, आपने एक्स्ट्रा पर्सनल मेनली बर्ड्स और एनिमल्स के लिए ही बोला है क्योंकि इंटरपर्सनल में आ Yes. गया ना ह्यूमंस का। तो ओके हाँ सर। हाँ बिल्कुल, मतलब मीन्स मेरा मतलब क्लियर ये है कि बर्ड्स एनिमल्स में कोई भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे भी ना तो ह्यूमंस लॉयंस को भी ट्रेन कर लेते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर लेते हैं। इवन तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐड करूं, एक्स्ट्रा पर्सनल में हम क्या होता है ना, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आप उसे भी बोल सकते हो जैसे वी कहीं ना कहीं हम ह्यूमन से ना दूसरे वर्ल्ड में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भूत प्रेतों से बात करना या हमारी सराउंडिंग में जो अदृश्य चीजें हैं उनसे बातें करना, ठीक है ना, उनसे कनेक्शन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो
यू आर वेरी मच राइट कि जो ह्यूमंस को छोड़ के, तमन्ना यू आर वेरी मच राइट कि वो तो ह्यूमंस वाला तुम्हारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। एक्स्ट्रा पर्सनल वो होता है यस ह्यूमंस को छोड़ के हम जिन चीजों से बात करने की और रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा पर्सनल बोलते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल इज नॉट जस्ट बाउंडेड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, राइट? ओके ओके इट इज सर नॉट जस्ट बाउंडेड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? आप देखेंगे कुछ लोग हवा के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यस कुछ सर लोग सर हवा का रुख बदल देते हैं। दैट इज एक्स्ट्रा जो पर्सनल कम्युनिकेशन। सर जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है इसमें हम लाइक जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यू आर राइट, एक्सीलेंट, गुड। इंट्रापर्सनल है जो हम अपना खुद का, जैसे तरुण ने बोला, आत्म मंथन करना, है ना? दैट इज इंट्रापर्सनल। ओके, ओके ओवर टू यू तरुण। Okay, sir. Uh, Now, the coming to the fourth point, that is called mass communication. Mass communication जनरली एक इस तरह की कम्युनिकेशन है जो हम या तो हम बुक पढ़ के या या जैसे कि हम टेलीविजन देख रहे हैं, रेडियो, सिनेमा, मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन हम जो हमें मिलती है, मतलब इट मीन्स जैसा लाइक एक टीवी पे टेलीकास्ट होता है कोई भी चीज, तो वो अपनी बात रखते हैं तो वो हमें पता चलते हैं, बट इट्स अ वन वे प्रोसेस in but in some cases, not on all the cases, if we are talking about Facebook and Instagram and all that, all the similar things, then this is a two-way communication. But if we are talking about television and newspapers and books, then we can say it is a one-way communication. uh, uh, is there any doubt in this point? No, sir. Okay. Now, come to the types of communication flow. So basically, communication flow हमारा 3 parts में divided है. First one is horizontal, second one is vertical, and third one is cross-wire communication. Horizontal communication, just like आप सभी ने पढ़ा होगा कि हॉरिजॉन्टल एक जस्ट एक व्हाट वी कैन से, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक दैट कि जो भी पर्सन है, ये हम मतलब हमारे सेम लेवल पे जो होता है, हम सिर्फ उसी से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. जस्ट सपोज आप एक होटल में काम कर रहे हैं और अगर आप कॉमी 3 हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉमी 3 से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप कॉमी 2 से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट आपको कॉमी 3 से कम्युनिकेट करना पड़ेगा. All right, and this is called horizontal communication. Okay. So now come to the second point. Just a minute. Yeah, that is vertical communication. So vertical communication are like that कि हमें कोई अगर हम सपोज अगर एक हायरार्की में हमारा टॉप लेवल पे अगर कोई पर्सन है तो हम उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हम इस टाइप की अगर हम बात करें तो हम डायरेक्टली
कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी में ही अगर हम इसी में ही हमारे 2 पार्ट्स आ जाते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो ये मतलब इस कम्युनिकेशन में हम अपर लेवल से के पर्सन से बात कर सकते हैं और अपर लेवल का कोई पर्सन हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऑलराइट सर इसका एग्जांपल दोगे आप? लाइक हॉरिजॉन्टल में हमें, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो वो मतलब किस वे में, एक एग्जांपल के रूप में समझाओगे? ओके गॉट इट। एग्जांपल देता हूँ। ओके, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी आप बीकानेर वाला में काम कर रहे हैं, राइट? तो यस सर। आप सभी जिस जिस सेक्शन में उसके हर एक जो मेन वहां पे शेफ होता है, तो उसमें एक हर एक शेफ में एक सीडीपी होता ही होता है, जिसे हम कहते हैं शेफ दे पार्टी, जो मेन होता है उस सेक्शन का। तो जो जैसे कि वहां पे बहुत से सेक्शन है, काजू सेक्शन, घी सेक्शन, बंगाली सेक्शन। तो उन जो भी सेक्शंस के सीडीपीज हैं, वो या सीडीपीज हो या उनमें जो काम कर रहे हैं छोटे, तो जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो अपने अपने लेवल के ही लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो ना तो अपने और ना किसी दूसरे सीडीपी या तो ना वो किसी अपर लेवल के बंदे से बात कर सकते हैं। ओके, वो सिर्फ अपने लेवल के बंदे से बात कर सकते हैं, वो अपर सीडीपी से बात नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल इसके जस्ट अपोजिट है कि अगर हम जो सीडीपी के जो नीचे काम करते हैं, वो अपने सीडीपी जो मेन हेड होता है, वो उनसे भी बात कर सकते हैं, और वो सीडीपी से हायर लेवल पर जो बैठे हैं उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, और हायर लेवल पे कोई भी अगर है तो वो भी चाहे तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। एम आई क्लियर? जैसे हायर लेवल पे लाइक राकेश सर हैं, तो उनसे आप मतलब किसकी कम्युनिकेशन होगी? क्योंकि डायरेक्टली लाइक बंगाली सेक्शन के जो भी शेफ हैं, वो डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उनसे फिर कम्युनिकेशन किसका होगा? सॉरी, मैं आपकी पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्लियर करिए। जैसे हॉरिजॉन्टल में आपने बोला कि डायरेक्टली बात हो जाती है, लाइक सॉरी डायरेक्टली बात नहीं होती, उनको मैसेज पहुंचाना पड़ता है। लाइक बंगाली सेक्शन के जो शेफ हैं, वो किसी दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यही है। नो 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 और जो एक्चुअली आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जैसे कि आप सपोज करिए एक हाउसकीपिंग में या कोई भी एक स्टाफ है, जैसे कि आप हेल्पर देखते हैं आप कभी, जैसे कि आप अभी एज अ हेल्पर ही काम कर रहे हैं। यस सर। वहां पे या जो भी हैं आपके वहां पे सीनियर्स हैं जो सीडीपीस के अंडर ही काम कर रहे हैं, जो हेड के उस बंगाली सेक्शन या कोई भी सेक्शन है उसके हेड के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो वो let me मतलब help you ये in this case. Let me help you in this case. बेटा सुनो, horizontal और vertical communication, it is very easy thing. देखो horizontal communication क्या होता है? The flow of transmission of ideas, the flow of transmission of things, the flow of transmission of your words between the transmission of information between the people, divisions, departments of unit within the same level. मतलब कि जो सेम लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि
आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू आर ऑन द सेम लेवल ना, आप यस सभी सर। ट्रेनीज हैं, तो आप सभी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, जो कि किसी तीसरे को नहीं पता, सिर्फ आप सबको ही पता है, उस कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे यू आर प्लानिंग फॉर बंक, आप बंक के लिए प्लान कर रहे हो यूनिटी में, तो वो जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आप अपने लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो ना। यस सर। सेम थिंग, जैसे कि मैं हूँ, प्रतिष्ठा मैडम है, संदीप सर है, हम कुछ कम्युनिकेशन, हम तीनों फॉर एग्जांपल सेम लेवल पे हैं, ठीक है ना, तो हम तीनों तुम्हारे बारे में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो दैट इज आर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेम लेवल पे जो पीपल कम्युनिकेट करते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ व्हाट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉरी sorry the transmission of information between different level of the organizational hierarchy. What it means, जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है ना, मतलब कि जब हम एक हायरार्की को फॉलो करके हम अपनी बात पहुंचाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई, जैसे नरेंद्र को कोई इशू था, ठीक है, तो नरेंद्र ने अपना इशू पहले अपने शेफ से डिस्कस किया, ठीक है, हायरार्की फॉलो की ना उसने। शेफ से बात नहीं बनी तो उसने कोऑर्डिनेटर को बताया, कोऑर्डिनेटर से बात नहीं बनी तो उसने टीचर को बताया, टीचर से बात नहीं बनी तो उसने सीनियर कोऑर्डिनेटर को बताया। तो इस तरीके से जो होती है दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, कि स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू हायरार्की, अकॉर्डिंग टू पदानुक्रम के अनुसार आप चल रहे हैं। ओके सर। और that is vertical communication. वर्टिकल Now कम्युनिकेशन। next is आपको समझ में आ गई ना वर्टिकल? यस सर। अब वर्टिकल के अंदर दो कम्युनिकेशन आती हैं, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या होती है? वो कम्युनिकेशन जब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हायर लेवल में हो, जैसे मैनेजर, सुपरवाइजर, है ना, इन लेवल्स पे जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि जो हायरार्की है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम अपर लोगों से बात कर रहे हैं, अपर ग्रेड के लोगों से बात कर रहे हैं, अपर स्केल के लोगों से बात कर रहे हैं, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड जब हम लोअर ग्रेड में बात करते हैं वो कहलाती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे बीकानेर वाला के मालिक है, ठीक है, अब वो मालिक जब सारे मैनेजर्स की मीटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन। और जब वो सारे हाउसकीपिंग स्टाफ से या बर्तन मांजने वालों से या स्वीपर से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, राइट? ओके सर, क्लियर। तो इज दैट क्लियर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर हुआ? यस हॉरिजॉन्टल तो हम सर। जब सेम लेवल पे बात करते हैं वो, वर्टिकल जब हम अपवर्ड या डाउनवर्ड बात करें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये होती है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और एक है हमारा क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या है? क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन एक तरीके का मैस है पूरा। मैस कैसे कि हम बिल्कुल कोई हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे, हम कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे, हमारा जिससे मन कर रहा है हम उससे जाके बात कर दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। मतलब कि हम सारे रूल्स तोड़ के, भाई हमें नहीं पता, भाई जैसे हमें वैसे तो फॉलो करने चाहिए रूल्स के, हम हायरार्की को फॉलो करके ही बात करें, अपनी बात पहुंचाएं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ओनर के पास चले गए, दैट इज कॉल्ड एज यस क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। भाई तुमने अपनी प्रॉब्लम पहले अपने शेफ को बताओ, अगर शेफ सॉल्व भी करा फिर किसी और को बताओ, वो नहीं सॉल्व करा फिर अगर कहीं से नहीं हो रहा तो तुम ओनर के पास जाओ ना। अब तुम क्या है, तुम एज अ ट्रेनी डायरेक्ट ओनर के पास जाओगे तो ओनर तो जाते ही ये आपसे ही पूछेगा कि आपने अपने सीनियर को बताई है प्रॉब्लम, तो आप कहोगे नहीं बताई जी, तो वो ओनर क्या कहेगा, पहले बेवकूफ लोग जाके अपने सीनियर को बताओ, अगर उससे सॉल्व नहीं होती तो तुम मेरे पास आओ। तो ये जो डायरेक्ट जानने वाली बात होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, राइट? यस सर। तो
अब ये क्लियर हो गए पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड Yes, sir. क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको जितना अभी तक आप लोगों ने किया उस पे एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा, ठीक है? ब्रीफ थोड़ा सुनिए। देखिए, सबसे पहले हमने की कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, जिसमें कि तरुण ने बहुत बखूबी बताया हमें कि कम्युनिकेशन इज अ आर्ट ऑफ लर्निंग, कम्युनिकेशन इज अ आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ये एक तरीके की कला है एक दूसरे को समझने की, ठीक है ना? एक दूसरे की भावनाएं समझने की, एक दूसरे की बातें समझने की कला को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना? इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना? तो इट इज वेरी मच नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंस फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? इवन तुम देखो, जो गूंगे बहरे होते हैं ना, वो भी कम्युनिकेट करते हैं बाय देयर साइन लैंग्वेज, है ना? बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो लाइफ, ठीक है? तो कम्युनिकेशन इसीलिए आर्ट है एक, ठीक है ना, कला है। तो ये है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन वैसे हमारी दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जब हम बड़ी सभ्यता से सबसे बात करते हैं, अपने से बड़ों से हम बात करते हैं, वो होती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल होती है जब हम अपने साथ वाले से, अपने से नीचे से किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक व्यक्ति कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के लिए हमेशा हमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, इसीलिए इसको टू वे प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है? जैसे कि क्लासरूम, क्लासरूम क्या है? टू वे प्रोसेस है ना, इधर से एक वक्ता है, उधर से एक शोध करता है, वो एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला है, तो टू वे हुआ ना। तो क्लासरूम इज अ वेरी लाइव एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या बोलेंगे हम? एक हमें रिसीवर चाहिए, एक हमें सेंडर चाहिए। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है। रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव करता है, ठीक है? अब सेंडर के ऊपर निर्भर होता है कि वो मैसेज कैसे भेज रहा है रिसीवर तक, तभी तो रिसीवर उसको कैच करके उसको समझेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप तमिल हो, जैसे फॉर एग्जांपल तमन्ना का एग्जांपल लेते हैं, तमन्ना हिंदू है, इसके जो उस्ताद है वो बंगाली है। अब तमन्ना को या तो बंगाली सीखनी पड़ेगी उनसे बात करने के लिए, है ना, या फिर उन्हें उन्हें हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो ये क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन गैप पैदा करना, क्योंकि जो सेंडर और रिसीवर है, भाई तमन्ना चाहे तो रिसीवर है और इसके जो उस्ताद जी हैं वो सेंडर है ना, क्योंकि वो मैसेज सेंड करते हैं तमन्ना को वो समझना होता है। तो या Yes. तो जो सेंडर और रिसीवर है उनका पूरा खेल होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है ना? तो वो किस तरीके से उस मैसेज को डिकोड कर रहे हैं, किस तरीके से उस मैसेज को समझ पा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है? तो ये तो था इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन का, ठीक है ना? सर, इसके बट बाद जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन का मतलब ही दो पर्सन्स के बीच में बात करना होता है, तो जो ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें तो हम सेल्फ वेरी गुड, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट यू पुट हियर। ये जो पॉइंट है ये क्या है? जैसे मैं अभी तक बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन हमारी टू वे होती है, नो, कम्युनिकेशन हमारी दो तरीके से होती है, एक टू वे, एक वन वे, ठीक है? टू वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमें दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, सेंडर एंड रिसीवर। वन वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि हमें व्यक्ति दो हो सकते हैं, बट एक ही व्यक्ति इंटरेस्ट दिखा रहा है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना? जैसे कि अगर आप इसका भी प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा वन वे और टू वे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सेंडर सेंड द मैसेज, रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड डिकोड इट एंड गिव द फीडबैक। ध्यान देना, सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया और रिसीवर ने उस मैसेज को समझ के सेंडर को फीडबैक दिया। जैसे कि मैंने पूछा आपका क्या नाम है, मैंने मैसेज आपको सेंड किया, आप तक वो मैसेज पहुंचा, आपके कानों ने सुना, सर ने पूछा आपका क्या नाम है, आपके दिमाग में तुरंत से वो गई कि भाई मेरा नाम तमन्ना है, तो आप सर को क्या करोगे? रिप्लाई दोगे ना, फीडबैक दोगे कि साहेब मेरा नाम तमन्ना है। तो आपने क्या किया? मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। तो ये तो हो गया टू वे कम्युनिकेशन,
समझ में आया? यस सर। अब यहीं पे आपने, सेंडर है रिसीवर है, मैं सेंडर हूं, तमन्ना रिसीवर है, मैंने बोला कि मैडम आपका क्या नाम है? तमन्ना ने सुन तो ली बट रिप्लाई नहीं दिया, शी इग्नोर्ड। तो उस कम्युनिकेशन को कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन, राइट? तो अब समझ में आया आपको कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपको करना है तो रिसीवर से फीडबैक आना जरूरी है। अगर फीडबैक नहीं आया तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये तो था कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के सोर्सेज भी मैंने आपको इसमें बता दिए। कम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या होते हैं? सेंडर होता है, मैसेज होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है। ये चार होते हैं सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। यू नीड अ सेंडर, यू नीड अ रिसीवर, यू नीड अ मैसेज एंड यू नीड अ फीडबैक। ठीक है, ये चारों चीजें आपकी हो रही हैं तो इट मींस यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी कम्युनिकेशन। अब जैसे कि कई बार क्लासरूम में हो जाता है वन वे कम्युनिकेशन का माहौल। भाई तरुण पढ़ा रहा है, तरुण बोले जा रहा है, एम आई ऑडिबल? आपको समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? आप जवाब नहीं दे रहे उसको, ना हाँ में ना ना में, तो इट मींस कम्युनिकेशन गैप है। या तो आपको वो बोलता हुआ पसंद नहीं आ रहा या आपको उसकी समझ में नहीं आ रही, है ना? तो ये होते हैं कम्युनिकेशन गैप्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है कम्युनिकेशन हमारा। तो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे आपके? सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक, राइट? ओके सर। तो अब इसके बाद हमने किया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इन्होंने हमें बताया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से आ गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज। नाउ ओवर टू तरुण। ओके, इसके अलावा हमने ये भी किए थे इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, है ना? ये वाले कम्युनिकेशन भी हमने किए। तो आगे अब क्या है तरुण? On the next point You है are हमारा not forms of clearly audible. You are not clearly audible, Tarun. just a minute, sir. Next we are having the forms of communication. इसको हम types of communication भी कह देते हैं। Don't get confused. आप type of communication में कुछ भी लिख दो, सब type of communication है। ठीक है ना? तो इसको type of communication भी कह सकते हो। वैसे authentically it is a form of communication that is verbal and non-verbal communication. ठीक है, तो अब ये तरुण हमें बताएंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। Hello, sir. हाँ हाँ, Am I audible, sir? you are not clearly audible. चलो let me continue. You are not clearly audible. देखो, नाम से ही पता चल रहा है हमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल, जैसे पता चल रहा है ना नाम से, वर्बल, जो हम अपने मुख से बोल के कहें, जो हम मुख से बोले, जो हम बात बोल के व्यक्त करें, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना? और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो क्या होती है? द थिंग्स which are not sounded, either it is on written form, either it is on sign language, कुछ भी हो सकती है, वो कहलाएंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाई जो हम लिख के व्यक्त करते हैं, जैसे लेटर, नोटिस, राइटिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या हम इशारों से समझाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि जो साइन बोर्ड्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? भाई स्लिपरी फ्लोर है तो क्वेश्चन का वो पीले रंग का फट्टा रख देते हैं हम कि आगे फ्लोर स्लिपरी है, या फिर आगे पहाड़ी गिर रही है तो गिरते हुए पहाड़ की कोई फोटो चिपका दी, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम अपने मुखावंत से बोल के व्यक्त कर देते हैं, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो हम अपने मुख से बोल के व्यक्त करते हैं अपनी बातें, उन्हें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको बोल बोल के व्यक्त कर रहा हूं, तो दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हम साइन लैंग्वेज यूज करें तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या रिटर्न फॉर्म यूज करें दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया? इज दैट क्लियर टू यू? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस सर। तो जैसे कि वर्बल में देखो यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल में फर्दर हमारी दो टाइप होती है, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन होती है हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, या फोन पे जो हम कर रहे हैं या कैसे भी हम कर रहे हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन होती है जो हम टाइप करके, लिख के, मैसेज के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, प्रपोजल के थ्रू, बुक्स के थ्रू, हैंड बुक्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू हम जो करते हैं, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ये है वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नाउ मूविंग टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्लीज स्क्रॉल द स्क्रीन। स्क्रॉल अप द स्क्रीन तरुण। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे फर्दर चार टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे कि काइनेसिस, प्रोटोनिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, हैप्टिक्स। अब ये क्या होते हैं? काइनेसिस, प्रोटोनिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स एंड हैप्टिक्स। ये जो चारों हैं ये एक तरीके की साइन लैंग्वेज है। ठीक है ना, जैसे कि काइनेसिस आप देखेंगे, इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉडी मोशन कम्युनिकेशन। काइनेसिस क्या होती है? जब हम अपनी भावनाएं इशारों से व्यक्त करें, जैसे कि आपने करा कि जैसे कि कोई इशारा किया आपने, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन से जब हम अपनी बात व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काइनेसिस। जैसे कि हम आंख मार देते हैं, ठीक है, या हम अपनी भवें ऊपर चढ़ा लेते हैं, आश्चर्य से हम अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने आंखें बड़ी कर ली एकदम से गहन चिंतन में, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि या तो ये कुछ सोच रहा है या इसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है ना, और वहीं अगर आपने आंख मारी है तो सामने वाले को पता चल जाएगा भाई सामने वाला मजाक कर रहा है, या वो सिचुएशन के हिसाब से हम भाप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काइनेसिस। ठीक है ना, हम कोई भी ऐसा अपनी बॉडी का, अपने फेशियल का जेस्चर एक्सप्रेशन करते हैं अपनी बॉडी के पार्ट से, जिससे कि हम सामने वाले को अपनी बात बिना कहीं समझा दे, दैट इज कॉल्ड एज काइनेसिस। प्रोटमिक्स, प्रोटमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस एंड affects that population density has no behavior, communication and social interaction. Means ये एक तरीके की स्टडी है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे होते हैं जो सोशली बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, है ना, तो उन उन जो सोशली एक्टिव नहीं होते, जो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, उनके लिए प्रोटमिक्स कहलाते हैं। मतलब कि उनको घुलना मिलना और ये सब करना पसंद कम है, तो हम उन ऐसे बच्चों से उसी हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तीसरा है आर्ट इफेक्ट। आर्ट इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि कोई फिजिकल, हाँ, एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर ये प्रोक्सिमिक्स है सर, प्रोक्सिमिक। ओह सॉरी, सो सॉरी, इट इज प्रोक्सेमिक्स, यस। मैं जब से कंफ्यूज हूँ, मैंने कहा ये या तो स्पेलिंग स्क्रीन पे गलत आ रही है या मैं गलत बोल रहा हूँ। योर एक्स इज लुकिंग लाइक टी, सो प्रोक्सेमिक्स है ये। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आर्ट इफेक्ट, हम आर्ट इफेक्ट पे थे। आर्ट इफेक्ट क्या होता है? आर्ट इफेक्ट होता है जब हम किन्हीं फिजिकल ऑब्जेक्ट से
अपनी बात व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किसी फिजिकल उससे हम अपनी बात व्यक्त करें, उसको कहेंगे आर्ट इफेक्ट। So next is haptic. Next is haptic communication. Haptic communication. Am I audible to you? Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next You is are. haptic. Haptic is a branch of non-verbal communication uh, uh, that refers in which people and the non कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती है हैप्टिक जिसमें कि हम इंटरेक्शन सेंसेस के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपको एक्स्ट्रा उसमें बताया था ना, तो हैप्टिक उसी तरीके की कम्युनिकेशन है जिसमें जब हम इंटरेक्शन करते हैं ना, तो इंटरेक्शन हमारा सेंसेस के थ्रू ज्यादा होता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे के साथ हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं, सेंस के थ्रू करते हैं ना। हम उसकी सेंसेस से पहचान जाते हैं कि बच्चे को भूख लग रही है या बच्चे को पानी पीना है ना। तो हम कैसे उसकी सेंस से पहचान जाते हैं। या बच्चे को छोड़ो, जब हम कोई पेट लेके आते हैं घर में, तो हम कैसे उसकी सेंस से पहचान जाते हैं कि अब इसको भूख लग रही है, अब इसको वॉशरूम जाना है, अब इसको हमें बाहर घुमाने लेके जाना है। तो वो कम्युनिकेशन होती है हैप्टिक। जो हम मंद बुद्धियों के साथ करते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाती है हैप्टिक, राइट। ओके सर। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज हम यहीं एंड करेंगे। तो आज हमने क्या क्या किया, कोई मुझे ब्रीफली बताएगा फटाफट से। सर कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, उसके टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और सर ये काइनेसिस। और हमने इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल ये भी किए थे क्या कुछ? हाँ जी सर। ओके। और हमने ये किए। तो बेसिकली हमने आज टाइप्स, फॉर्म्स और फ्लो, ये सब हमने कम्युनिकेशन का किया, ठीक है। कल की क्लास में हम करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आते हैं और इसका बेसिक प्रोसेस है क्या। तो कल की क्लास में हम